यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आयोजित कराई गई पीईटी परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर 2 विभागों में बड़ी भर्तियों का विज्ञापन प्रदेश सरकार जल्द जारी कर सकती है। किन विभागों में ये होगी भर्ती, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या होगा, क्या इंटरव्यू होगा अथवा नहीं, लिखित परीक्षा होगी या नहीं, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, और तमाम आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 2 विभागों में ये भर्तियां होने वाली हैं, पहला माध्यमिक शिक्षा विभाग और दूसरा स्वास्थ्य विभाग। दोनों में लिपिक पोस्ट यानी कि क्लर्क पोस्ट के लिए ये भर्तियां होंगी। अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात की जाए तो इसमें 3000 पोस्ट होंगे और स्वास्थ्य विभाग में 1000 पोस्ट होंगे। चूंकि दोनों विभागों में क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है तो दोनों का जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होगा और अन्य जो क्राइटेरिया होंगे वो लगभग सेम होंगे। दोनों विभागों के द्वारा प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है और उम्मीदें हैं कि प्रदेश सरकार जल्द ही इसको अनुमति देते हुए आचार संहिता से पहले इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा ली जाएगी। अब बात करते हैं कौन कौन से अभ्यर्थी इस क्लर्क पोस्ट के लिए पात्र होंगे। तो अगर आपका पीईटी में 50% से ज़्यादा अंक है, यहाँ पर मैं परसेंटाइल नहीं कह रहा हूँ, परसेंट कह रहा हूँ, यानी कि अगर मान लीजिए 100 अंक का था तो 50 अंक से ज़्यादा अगर आपने पाया हुआ है तो आप इन दोनों विभागों की लिपिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ न्यूनतम अर्हता रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। मतलब कि अगर आप इंटरमीडिएट नहीं किए हुए हैं लेकिन डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, जिसे पॉलिटेक्निक बोला जाता है, तो भी आपका मान्य होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा कोर्सेज को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाता है। इसके अलावा आपको टाइपिंग टेस्ट भी देनी पड़ेगी। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। या फिर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके समकक्ष प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है कंप्यूटर कोर्स में। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो इसमें 1000 पोस्ट होंगे क्लर्क के लिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विभाग के निदेशक प्रशासन द्वारा भेजे गए भर्ती प्रस्ताव में बताया गया है कि 313 अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व, अनुसूचित जाति के 232, अनुसूचित जनजाति के 26 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 263 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस बोला जाता है के लिए 145 पद आरक्षित हैं। ये अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य विभाग में। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी लगभग 3000 क्लर्क के पोस्ट आने वाले हैं। उसमें भी इसी प्रकार से आरक्षण के नियमों के प्रावधान के अंतर्गत सीटों का वितरण किया जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई हैं। ये तो बात हो गया सीटों के वितरण और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के बारे में। अब आते हैं शिक्षा विभाग में जो क्लर्क की भर्ती आने वाली है उसमें किस प्रकार से चयन होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें एक टाइपिंग टेस्ट रखी गई है। टाइपिंग टेस्ट हिंदी में आपका 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट के लिए एक सीट के सापेक्ष 10 बच्चों को कॉल किया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह परीक्षा केवल पात्रता के लिए ही होगी। इसमें एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे। जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा पहले कहा गया था कि किसी भी विभाग के में जो भर्ती आएगी उसमें भर्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा, लेकिन इस क्लर्क की पोस्ट के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। इसके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर शिक्षा विभाग की भर्ती आती है 3000 पद के लिए, तो 3000 गुणे 10 यानी 30,000 बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में अगर 1000 पोस्ट है तो 1000 गुणे 10 यानी 10,000 बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के अलावा कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा और ये जो टाइपिंग टेस्ट होगी इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब कि एक कट ऑफ सेट होगा कि इतने नंबर आप पाएंगे, भले ही उससे ज़्यादा कितने भी पा जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनिमम जो नंबर सेट होगा उसको आपको क्रॉस करना अनिवार्य होगा। अन्य विभागों की टाइपिंग टेस्ट में इस प्रकार से नियम होते हैं कि प्रत्येक गलत टाइप करने पर आपके कुछ मार्क्स नेगेटिव मार्क के रूप में काट लिए जाते हैं और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दिया जाता है कि इतने नंबर पर पास होंगे। उससे नीचे जाएंगे तो आप टाइपिंग में फेल माने जाएंगे और उससे ऊपर या फिर उसके बराबर रहेंगे तो आप टाइपिंग में पास माने जाते हैं। उसके बाद से जितने भी बच्चे टाइपिंग में पास होंगे उनको इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 1:3 के हिसाब से बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को। कहने का मतलब कि एक सीट के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।
यहाँ पर देख लीजिए, पहले आवेदन करने के लिए एक सीट के सापेक्ष 10 बच्चों को मौका दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, और उसमें जो अभ्यर्थी पास होंगे उसके सापेक्ष एक सीट के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जो इंटरव्यू में आपके मार्क्स होंगे और पीईटी में जो आपका मार्क होगा उसको जोड़ करके फाइनल मेरिट बना करके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कहने का मतलब कि इस दोनों विभाग के क्लर्क के पोस्ट के लिए कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। आपकी अगर टाइपिंग स्पीड सही है तो आप टाइपिंग परीक्षा में सम्मिलित होइए, उसमें सफल होने के बाद से आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद से आप इस पोस्ट के लिए चयनित हो सकते हैं। हालांकि दोनों विभागों पर अभ्यर्थियों ने इसका विरोध दर्ज कराया है कि जो ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं उसमें जो इंटरव्यू का प्रावधान था वो पहले ही खत्म कर दिया गया था। तो अब इस नए प्रस्ताव में इंटरव्यू क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अभ्यर्थी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि सिर्फ टाइपिंग टेस्ट लीजिए और जो अभ्यर्थी उसमें पास होते हैं सीटों के सापेक्ष उतने बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दीजिए। तो फिर जितने भी अभ्यर्थी यूपी SSSC आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी परीक्षा में 50% से ज़्यादा अंक पाए हुए हैं, उसमें से टॉप 40,000 अभ्यर्थियों को दोनों विभागों में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और टाइपिंग टेस्ट होगी। कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रखा गया, उसके साथ आपकी समकक्ष अगर आप हैं जैसे डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो भी मान्य है, और SSS का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर वो नहीं है तो उसके समकक्ष कोई कंप्यूटर का कोर्स होना अनिवार्य है। जब आयोग इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा तब SSS के समकक्ष वो किन सर्टिफिकेट्स को मानते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप अगर इन सब जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका अभी तक कुछ नहीं है तो आप उन सब डॉक्यूमेंट्स की तैयारी शुरू कर दें और टाइपिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद से अगर आप सफल हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू में सफल होने के बाद से इंटरव्यू और पीटी के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, और अगर आप कट ऑफ पार करते हैं तो आपको डायरेक्टली नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, कोई भी बिना लिखित परीक्षा के। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।